आपने और हमने तो यही सुना है कि हमारे मुल्क भारत की तहजीब यही सिखाती है कि दिवाली पर हिंदुओं के घर मुसलमान जाएं और ईद पर मुसलमानों के घर हिंदू आएं। लेकिन इस वक्त कुछ अलग सा होता नजर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं नेम प्लेट विवाद की। रेस्टोरेंट के बड़े बड़े बोर्ड से लेकर सब्जियों और फलों के छोटे छोटे ठेलों तक नाम लिखवाए जा रहे हैं। शनाख्त बताई जा रही है, पहचान बताई जा रही है। कौन निसार है और कौन राम है ये बताया जा रहा है। कौन अब्दुल्ला है और किसका नाम महेश है ये बताएं, उसके बाद कारोबार करें। ऐसा क्यों हो रहा है? आप जानते हैं, सावन है और कांवड़ है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ यात्रियों को समस्या ना आए, इसमें लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति ना बिगड़े, इसलिए पुलिस इस तरह का आदेश जारी कर रही थी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है और आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा करारा एक्शन लिया है इस फैसले के खिलाफ कि जो फैसला मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा था। उस फैसले के खिलाफ कि जो फैसला एक अल्पसंख्यक समुदाय पर सीधा सीधा टारगेट कर रहा था। जस्टिस रॉय ने क्या कहा आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस वक्त पूरी दुनिया में फैला हुआ है और लोग सराहना कर रहे हैं कि आखिर इस तरह के जो फैसले सरकारों की तरफ से हो रहे हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाकर एक बहुत बड़ा काम किया है। हालांकि यह अंतरिम रोक है, 3 दिन के बाद फिर इस मामले पर सुनवाई होनी है। आप जानते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है वो तस्वीरें कि जहां आम के ठेले पर नाम लिखा हुआ है। ये सारी चीजें प्रशासन के जरिए की गई हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रॉय ने कहा कि क्या कांवड़िए ये चाहते हैं कि फसल उगाने से लेकर और फसल को आगे बढ़ाने तक, मार्केट में लाने तक सभी नॉन मुस्लिम हो, यानी गैर अल्पसंख्यक हो। उस पर महुआ मोइत्रा जो कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, उनकी तरफ से जो कि याचिका करता है, उनके वकील ने यह बात कही कि बिल्कुल आपने ठीक कहा और जस्टिस रॉय ने ये जो सवाल पूछा है ये संवैधानिक सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके बाद पूरी बहस कोर्ट में आगे बढ़ी। अब खबर यह है कि 3 दिन के लिए इस पूरे मामले पर रोक लगा दी गई है और कोई शनाख्त बताने की जरूरत नहीं है, किसी तरह से कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं है। इस खबर में आपको एक चीज और बताते हैं। मैंने जैसा शुरू में कहा कि ये तहजीब है हमारी कि हम ये चाहते हैं कि दिवाली के दिन मुसलमान हिंदुओं के घर जाएं और ईद के दिन हिंदू मुसलमानों के घर आएं। इसी तरह बाकी तमाम मजहबों में एक दूसरे के त्योहारों में लोग शरीक हों। उसके बाद फिर इस तरह की चीजें किस तरफ संकेत है? ये तमाम चीजें डिवाइड करने के लिए होती हैं, बांटने के लिए होती हैं। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो फिर इसी तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आते हैं, जिस पर आज भी पूरे देश को भरोसा है, अल्पसंख्यकों को भरोसा है, पूरे देश की जनता को मजबूत विश्वास है। और उस विश्वास को कायम रखे हुए है सुप्रीम कोर्ट। और इस फैसले ने यह बता दिया कि आज जिस तरह से ये रोक लगाई गई है, वो रोक ये बताती है कि डिवाइड एंड रूल की जो राजनीति है, ये पॉलिसी है, ये भारत में काम नहीं करेगी, ये भारत में कामयाब नहीं होगी। क्योंकि ये मुल्क जिस तहजीब का गहवारा है वो प्यार, मोहब्बत, आपसी भाईचारा, एकता, अखंडता, यही हमारी तहजीब है और यही शुरू से भारत में होती चली आई है। आज लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या कांवड़ यात्रा आज से निकलना शुरू हुई है? क्या कांवड़ यात्रा सन 2014 से निकलनी शुरू हुई है? नहीं, कांवड़ यात्रा तो बहुत पहले से निकल रही है। क्या कभी किसी ने सुना था कि कांवड़ यात्रा में इस तरह की चीजें भी आएंगी कि मुसलमान ठेली नहीं लगाएंगे? क्या कभी किसी ने सुना था कि ईद पर कुछ ऐसी चीजें सामने आएंगी कि हिंदुओं को मिठाई बेचने की अनुमति नहीं होगी? ये भारत की तहजीब नहीं है। भारत की तहजीब क्या है वो आपको इस वीडियो में हमने बताया। एकता, अखंडता, आपसी भाईचारा, यही मुल्क की तहजीब है और यही मुल्क की पहचान है। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।